देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार धीरे धीरे कम पड़ने लगी है, लेकिन तीसरी लहर ने क्या दस्तक दे दी है, वो भी महाराष्ट्र से, जहां से देश में पहली लहर और दूसरी लहर की शुरुआत हुई थी। क्योंकि महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के कुछ संक्रमित पाए गए हैं। वही डेल्टा प्लस वेरिएंट जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये तीसरी लहर का कारण बन सकता है, जिस तरीके से डेल्टा वेरिएंट दूसरी लहर को आक्रामक बनाने का कारण बना था। इससे पहले तक देश को आश्वस्त करने वाले डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा था कि डेल्टा प्लस वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि हो सकता है कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट हमारे शरीर में कोरोना के खिलाफ बनी इम्यूनिटी को धोखा दे दे। लेकिन उन्होंने क्यों कहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक हो सकता है, बताएंगे आपको इस वीडियो में, और साथ ही ये भी बताएंगे कि डेल्टा वेरिएंट से किस तरीके से डेल्टा प्लस वेरिएंट अलग है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। महाराष्ट्र की कोविड टास्क फोर्स पहले ही ये कह चुका है कि अगर देश में तीसरी लहर आई तो उसकी शुरुआत महाराष्ट्र से होगी, वो भी डेल्टा प्लस वेरिएंट के जरिए। डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट का ही एक आगे का वर्जन है। आपको बताते चलें कि डेल्टा वेरिएंट की वजह से ही दूसरी लहर में इतनी तबाही मची थी, क्योंकि कोरोना के प्राथमिक वर्जन से डेल्टा वेरिएंट 60% ज्यादा संक्रामक और घातक था। लेकिन अब डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में कहा जा रहा है कि ये डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक और आक्रामक हो सकता है, जिसकी वजह से देश में तीसरी लहर आ सकती है। अब इसी डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कह दिया है कि आने वाले हफ्ते बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि डेल्टा वायरस, जिसने दूसरी लहर में खूब तबाही मचाई थी, उसने फिर से आक्रामक रूप ले लिया है। 2 महीने बाद जैसे ही वायरस फीका पड़ने लगा, वायरस ने खतरनाक रूप ले लिया है, जिसका नाम है डेल्टा प्लस। इसका K417N नाम भी रखा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे फिलहाल वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में रखा है, लेकिन वायरस का ये रूप समय के साथ आक्रामक हुआ तो इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखना होगा। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब यह है कि इस वायरस के बारे में जांच ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए और इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग का भी पता लगाना होगा। लेकिन ये डेल्टा प्लस वेरिएंट कितना खतरनाक हो सकता है और ये डेल्टा वेरिएंट से कितना अलग है, वो आपको सबसे पहले जान लेना चाहिए। आपको ये बताते चलें कि जब कोरोना वायरस चीन से पूरी दुनिया भर में फैलना शुरू हुआ, उसके बाद उसने अलग अलग समय में अपने अलग अलग रूप बदले। इन्हीं में से एक रूप था डेल्टा वर्जन, जो कि भारत से ही निकला था। उस वक्त डेल्टा वर्जन के बारे में ये कहा गया कि ये डेल्टा वर्जन पुराने वाले कोरोना वायरस से 60% ज्यादा संक्रामक हो सकता है। अब इसी डेल्टा वर्जन ने दोबारा से अपना रूप बदल दिया, जिसका नाम रखा गया है डेल्टा प्लस वर्जन। और इसी के बारे में कहा जा रहा है कि डेल्टा प्लस वर्जन अगर ज्यादा पूरे देश भर में फैला और इसे नहीं रोका गया तो तीसरी लहर को न्योता दे सकता है। ये डेल्टा प्लस वर्जन कितना खतरनाक है, इसके बारे में आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि देश में अभी कुछ ही समय पहले नियामक संस्थाओं ने 2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कॉकटेल को मंजूरी दी थी, जिससे जो लोग भी कोरोना से गंभीर तरीके से जूझ रहे हैं उनका इलाज कर सके। लेकिन डेल्टा प्लस वर्जन पर ये दोनों ही दवाइयां बेअसर साबित हो रही हैं। साथ ही डेल्टा प्लस वर्जन के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी को धोखा दे रहा है, यानी कि हमारा शरीर जब भी कोरोना वायरस हमारे शरीर पर अटैक करता है तो उसके खिलाफ लड़ता है, लेकिन ये डेल्टा प्लस वेरिएंट के खिलाफ हमारा शरीर ठीक से नहीं लड़ पा रहा है। लेकिन ये डेल्टा प्लस वर्जन कितना खतरनाक हो सकता है, इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो ये डेल्टा वर्जन था, जो कि पुराने कोरोना वायरस से 60% ज्यादा संक्रामक था, ये उससे भी ज्यादा संक्रामक और घातक साबित हो सकता है। इसके अलावा इसका स्पाइक प्रोटीन वायरस को मानव कोशिकाओं को संक्रमित करने में मदद करता है। अब K417N, जिसे कि हम डेल्टा प्लस नाम से जानते हैं, उसका म्यूटेशन वाला वायरस पुराने वायरस की तुलना में मानव शरीर के रोग प्रतिरोधक तंत्र को आसानी से धोखा दे सकता है। इस वजह से कह सकते हैं कि वैक्सीन और किसी भी ड्रग थेरेपी के लिए चुनौती खड़ी कर सकता है। इसके अलावा महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे के साथ कोविड टास्क फोर्स के अधिकारियों की मीटिंग हुई थी, उसमें भी ये कहा गया था कि अगर डेल्टा प्लस वेरिएंट को ठीक से नहीं जांचा या परखा तो ये तीसरी लहर को न्योता दे सकता है। आपको बताते चले कि महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 7 केसेस सामने आए हैं। हालांकि कई विशेषज्ञ हैं जो कि डेल्टा प्लस वेरिएंट को ज्यादा खतरनाक नहीं मानते हैं। दिल्ली के RML अस्पताल के कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि अभी तक हम जो वैक्सीन लगा रहे हैं वो सभी वेरिएंट्स पर प्रभावी है, क्योंकि वायरस नया है और जेनेटिक स्ट्रक्चर यानी कि इसकी आनुवांशिक संरचना भी नई है, तो आने वाले समय में पता चलेगा कि वैक्सीन इस पर कितनी प्रभावी होती है। इसके साथ ही कितनी एंटीबॉडी शरीर में रहती हैं या कैसे कैसे वायरस अपने रूप को बदलता है। कई बार वायरस इसी तरह जेनेटिक बदलाव करते करते खत्म हो जाता है, जैसे कि सार्स के साथ हुआ। लेकिन फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता
वायरस हमेशा जब बदलाव करता है तो खतरा ही हो, लेकिन कई बार वो कमजोर भी होता है। लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट से हमें कितना ज्यादा संभल कर रहने की जरूरत है, आपको ये भी समझ लेना चाहिए। सरकार का ये कहना है कि डेल्टा प्लस वर्जन को फिलहाल वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में रखा है, ना कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न में। लेकिन सरकार को गौर करना इसलिए होगा कि 13 जून को डेल्टा प्लस वर्जन के बारे में सबसे पहले पता चला था और कुछ ही दिनों में 7 लोग इसे संक्रमित भी पाए गए हैं। और अगर सरकार ने इस पर ज्यादा खोज या स्टडी नहीं की तो हो सकता है कि ये डेल्टा प्लस वर्जन तीसरी लहर को न्योता दे दे। आपको बताते चले कि महाराष्ट्र के 3 जिले, जहां पर रत्नागिरी, पालघर और नवी मुंबई में 7 केसेस डेल्टा प्लस के पाए गए हैं। और ये 3 जिले ऐसे हैं जहां पर पूरे महाराष्ट्र भर में ऐसे ये जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस हैं और पॉजिटिविटी रेट भी सबसे ज्यादा है। डेल्टा प्लस को फिलहाल वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में रखा तो गया है, यानी इसमें यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से अपना रूप बदल रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि फिलहाल इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न में नहीं रखा गया है, यानी तुरंत चिंता की बात नहीं है। लेकिन अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने अलग अलग विशेषज्ञों के साथ इस मुद्दे पर बात की, जिनका ये कहना है कि अगर डेल्टा प्लस वर्जन की ज्यादा से ज्यादा स्टडी नहीं की तो अगर भारत में तीसरी लहर आएगी तो उसका कारण डेल्टा प्लस वर्जन ही होगा, जिसमें 8 लाख से ज्यादा केसेस होंगे सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में। साथ ही ये भी बताया गया है कि पूरे देश भर में अगर डेल्टा प्लस वर्जन की वजह से तीसरी लहर आती है तो दूसरी लहर से दुगने केसेस हो सकते हैं, जिसमें कि 10% बच्चे संक्रमित हो सकते हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट की सबसे डराने वाली बात यह है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को धोखा दे रहा है। ऐसे में वैक्सीन या फिर दवाइयां हमारे शरीर पर काम करेंगी इस वायरस के खिलाफ, ये भी फिलहाल स्टडी का यानी कि अध्ययन का विषय है। इसलिए अगर आप अपने घरों पर हैं या फिर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो आपको अपने आप के बारे में सबसे ज्यादा सोचने की जरूरत है, अपने समाज के बारे में सबसे ज्यादा सोचने की जरूरत है। और अगर आपको वैक्सीन लगी है या नहीं लगी है तो भी आपको फेस मास्क लगाए रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और अपने हाथ बार बार धुलते रहना है। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।